नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भाजपा के एजेंट की तरह काम करने के आरोपों में घिरे राज्यपालों के लिए लगता है कि अच्छे दिन जा चुके हैं। इससे आगे का सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार राज्यपालों के जरिए गैर भाजपा शासित राज्यों में अपना हुक्म चलाना चाहती है? क्योंकि पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों के बाद अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केरल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी सरकार ने कह दिया कि अब राज्यपाल की मनमानी और नहीं चलने देंगे। केरल सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है। हर कुछ समय में दोनों के बीच मतभेद की खबरें आती ही रहती हैं। केरल सरकार आरोप लगाती है कि राज्यपाल काम नहीं करने देते, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो मजबूरन केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। हालांकि केरल इकलौता राज्य नहीं है जहां से राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की खबर आई हो। लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में यही हाल है। केरल के अलावा और किन राज्यों में राज्यपालों की मनमानी चल रही है, इस पर आगे बात करेंगे। पहले ताजा मामला जान लेते हैं। दरअसल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 8 विधेयकों को पिछले 2 सालों से रोक कर बैठे हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि महामहिम ने इन बिलों को रोकने की वजह कभी साफ साफ नहीं बताई। इससे तंग आकर केरल सरकार ने 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें कहा कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद राज्य विधानसभा की तरफ से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आरिफ मोहम्मद पर आरोप है कि पिछले 2 सालों में उनके पास कई विधेयक लंबित पड़े हैं जिन्हें वो पास नहीं कर रहे हैं। अर्जी में लिखा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के पास 2 साल से 3 बिल लंबित हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा से इस साल 3 बिल भी उनके पास गए हैं। इन बिलों को राज्यपाल ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके साथ ही केरल सरकार ने कहा कि लोक कल्याण के लिए 8 महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यपाल की लेट लतीफी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। सरकार ने अदालत से मांग की कि वो इन विधेयकों को पास करने के लिए राज्यपाल को तुरंत निर्देश जारी करे। सरकार ने अदालत को बताया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की निष्क्रियता से संविधान के नष्ट होने का खतरा है। राज्य सरकार विधेयकों के जरिए केरल की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल विधेयकों को मंजूर नहीं कर रहे हैं। दायर याचिका में बताया गया कि राज्यपाल का व्यवहार राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन करने वाला है। सबसे खास बात यह है कि लंबित विधेयकों में राज्यपाल को सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने वाला विधेयक भी शामिल है। याचिका में यह भी बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? संविधान के अनुच्छेद 200 का क्या मतलब होता है, जिसका जिक्र केरल सरकार ने अपनी याचिका में किया है? तो बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रोके रख सकते। अगर ये वित्त विधेयक नहीं है तो राज्यपाल इन विधेयकों को फिर से विधानसभा के पास विचार के लिए भेज सकते हैं, और अगर विधानसभा फिर से इन विधेयकों को पास कर देती है तो फिर राज्यपाल उन्हें लटका कर नहीं रख सकते हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ऐसा इसके बावजूद कर रहे हैं कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को विधानसभा की तरफ से पारित विधेयकों को जल्द वापस करने का निर्देश दिया था। अब बताते हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों में चल रही राज्यपालों की मनमर्जी के बारे में। तो आपको बता दें कि 1 सप्ताह के अंदर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने वालों में केरल तीसरा राज्य है। इससे पहले पंजाब सरकार ने 28 अक्टूबर को 7 विधेयकों को मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जबकि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार 31 अक्टूबर को 12 विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल RN रवि के खिलाफ अदालत पहुंची। डीएमके सरकार के लंबित विधेयकों में नियुक्तियों, अभियोजन मंजूरी और कैदियों की समय से पहले रिहाई समेत कई विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। बता दें कि स्टालिन सरकार भी अपने राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने भी शीर्ष अदालत से विधानसभा से पास हो चुके विधेयकों को मंजूरी दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कामकाज में असंवैधानिक तरीके से अड़चन पैदा की जा रही है। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार भी
विधेयकों को मंजूरी न देने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। आम आदमी पार्टी को इसका फायदा भी मिला और 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के 2 दिन बाद ही पुरोहित ने विधानसभा में जीएसटी विधेयक को पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जबकि इससे पहले राज्यपाल ने जीएसटी विधेयकों को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था, जिस पर भगवंत मान सरकार को विशेष सत्र स्थगित करना पड़ा था। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी नहीं दी है। अब सवाल ये है कि ऐसे मामले सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों से ही क्यों सामने आ रहे हैं? तो इस पर विपक्ष का आरोप है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार राज्यपालों का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कर रही है, जिससे सरकारों को परेशान कर सके, उनको जनता के हित में काम ना करने दे, क्योंकि शायद ही कोई गैर बीजेपी शासित राज्य बचा है जहां के राज्यपाल पर कोई आरोप ना लगा हो। झारखंड, तेलंगाना, बिहार के राज्यपालों के बारे में खबरें आती ही रहती हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तो इतने बदनाम हुए कि अदालत को तीखी टिप्पणियां तक करनी पड़ गई। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार का विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। इस पर राजनीति के जानकारों का दावा है कि केंद्र सरकार हर चीज में अपना दखल चाहती है, जबकि उसके पास दिल्ली पुलिस और जमीन का अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए अफसरों के तबादलों तक में अपना दखल चाहती है, यानी अपना कंट्रोल रखना चाहती है। इसी तरह झारखंड में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच खींचतान सामने आती रहती है। हाल ही में झारखंड के राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन से संबंधित नियमों पर कानूनी सलाह लेने के बाद संबंधित फाइल राज्य सरकार को लौटा दी। मौजूदा नियमों को असंवैधानिक बताते हुए इन्हें बदलने के निर्देश दिए। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच भी विवाद बना ही रहता था। दोनों ही एक दूसरे पर खुलेआम राजनीतिक आरोप लगाते थे। इसके बाद धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बन गए। यानी कहा जा सकता है कि लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें अपने गवर्नर से परेशान हैं। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि गवर्नरों की कोई गलती नहीं है, उन्हें तो केंद्र सरकार की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके जरिए केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों पर भी कंट्रोल रखना चाहती है। लेकिन अब विपक्षी सरकारों ने भी ठान लिया है कि राज्यपालों की मनमानी और नहीं चलने देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।